नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, ये हमारी वर्गमूल और घनमूल की आज की जो क्लास होगी ये छठी क्लास है। और इससे पहले हमने टोटल 5 क्लास जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी आशा है कि आपको चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो बच्चों हमने अब तक जो पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 5 में टोटल जो है 29 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसी के साथ हमने कुछ अलग से एग्जाम्पल को भी समझने का प्रयास किया था। तो आज की जो क्लास कंटिन्यू होगी बेटा वो क्वेश्चन नंबर 30 से होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। और एक दूसरी बात और देखो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करना और शेयर करना वीडियो को, ताकि ये सब उन बच्चों के पास जो है पहुंच जाए जो बच्चे यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो भी आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं वो बेसिक से क्वेश्चन को उठा के और हम धीरे धीरे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को भी आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है। तो एक बार जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है बेटा, यदि रूट 1 + x बटा 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको अप्रोच बताता हूं इस सवाल की। अगर यहां पे 12 है और 12 का स्क्वायर बेटा इधर लिखा हुआ है तो आंसर जो होता है ना 13 + 12, इन दोनों को जोड़ दो तो 13 + 12 यानी कि 25। तो आंसर तो बेटा डी ऑप्शन होगा। अब होता क्यों है, क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है, यहां पे जो भी नंबर होगा अगर उसी का स्क्वायर यहां पे लिखा है तो आंसर जो होगा वो अंश और हर का योगफल बनता है। ठीक है, अब देखेगा वो क्या हो, कैसे होगा। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है 1 + x बटा 144। ठीक है, 1 + x बटा 144 ये किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 13/12 के बराबर। ठीक है, आप मुझे बताओ ये अंडर रूट हटेगा कैसे? क्योंकि हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें x को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर x को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों तरफ का वर्क करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ का वर्क करोगे तो 1 + x बटा 144, ठीक है ना। और इधर जब वर्क करोगे तो 13 का स्क्वायर होगा बेटा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में 144 एलसीएम लोगे, 144 क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो 144 की कम 144 + x बराबर किसके होगा बेटा? 169/144, 169/144। तो आप देख रहे होंगे कि 144 से 144 इस तरीके से कैंसिल आउट होगा। तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो x बराबर 169 में से 144 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा? 25 बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ बेटा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर हो चुकी होगी बात। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। जब जो भी संख्या यहां पे होती है उसी का स्क्वायर अगर यहां पे है तो इस बात का मतलब है कि अंश और हर इन दोनों को आपको जोड़ देना है। 13 + 12 आंसर हो जाता है 25। तो उम्मीद है बिल्कुल चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें लिखा हुआ है कि यदि 1 + x बटा 169 का अंडर रूट बराबर है 14/13 तो x का मान ज्ञात करें। तो बेटा ये भी यही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आंसर जो बनेगा बेटा 14 + 13 यानी कि 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा। सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, मैं आसान, बेसिक, मॉडरेट और हर लेवल के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और बेस्ट अप्रोच के साथ उनको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बस आप जो है पढ़ने वाले होने चाहिए, वरना यूट्यूब पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का बिल्कुल फ्री, बिल्कुल एकदम से फ्री क्लासेस आपको मिलने वाली है। और दूसरी बात यह बेटा, जो भी बंदा या जो भी मतलब पेड कोर्स आपके सामने लेकर आया होगा या जो भी पेड कोर्स आप पढ़ रहे होंगे, आप उनका कंटेंट मैच कर लेना और हमारा कंटेंट मैच कर लेना, यहां तक कि हर एक सब्जेक्ट में। और धीरे धीरे आपको हिंदी की भी क्लास आपको जो है मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ही जल्द। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन करते हैं भाई। यदि 1 + x बटा 169, सेम अप्रोच लगा दो, दोनों तरफ का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो 1 + x बटा 169 बराबर होगा 14 का स्क्वायर कितना? 196, 13 का स्क्वायर कितना? 169। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 169 + x
बटे 169 बराबर कितना 196 बटे 169। तो ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 169 को जब 196 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 6 गए 2, 27। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा वो 27 होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिले तो बस आपको यहां पर केवल इतना ही देखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। 13 का स्क्वायर अगर यहां पे है तो आंसर अंश प्लस हर, इन दोनों का जोड़ होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इनको जोड़ के रख दोगे तो आंसर आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है बच्चे, यदि 289 का वर्गमूल डिवाइड बाई रूट एक्स बराबर 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सेम इसी तरीके से मतलब जो है x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि x अंडर रूट में है और x अगर अंडर रूट में है तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब है कि 289 डिवाइड बाई x, तो इसका भी अंडर रूट है और इसका भी अंडर रूट है। तो इसका मतलब बेटा इस बात का मतलब यही तो होगा कि 289 को हमने x से भाग दिया और इसका पूरे का क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। और ये बराबर किसका दे रखा है, 1/5 का। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू बेटा तभी निकलेगी अगर हम क्या कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो आपका जो जवाब होगा वो 289 बटा x बराबर 1/25 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 25 की मल्टीप्लाई करोगे 289 में, 289 में। अगर 289 की बजाय यहाँ 200 भी होता तो 25 दूनी 50, 5000 होता आंसर। अगर 289 की जगह 200 भी होता तो 25 गुणा 200 कितना होता, 5000। तो इसका मतलब 5000 से तो बड़ा है बेटा आंसर। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 25 गुणा 289 यानी कि 7225 आंसर होगा। क्लियर हो चुकी। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई भी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर ऑप्शन हमारे सामने है तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, कैलकुलेशन नहीं करनी होती, ठीक है ना। तो 7225 इस सवाल का उत्तर होगा। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे अपने लेवल को हम बढ़ाकर चलेंगे, ठीक है। अब ये नॉर्मल से क्वेश्चन चले हुए क्योंकि एग्जाम में हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि 86.49 का वर्गमूल प्लस 5 प्लस k का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 12.3 हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू क्या होगी, रूट 10 होगी या 2 रूट 5 होगी या 3 रूट 5 होगी या नन ऑफ दीज होगी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको बढ़िया तरीके से सेकंडों में वर्गमूल निकालना आपको सिखा चुका हूं मैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अब तक नहीं देखी तो कृपया करके पिछली क्लास एक बार जरूर देखें, तभी बेटा आगे की क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है, क्योंकि जो जड़ें बनाई गई है वो हमने पहली दूसरी क्लास में आपको बिल्कुल जड़ों को मजबूत कर दिया, ठीक है ना। ताकि हमारे वर्गमूल घनमूल वाले चैप्टर में किसी बच्चे को कैसे भी कैलकुलेशन हो उसमें करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे भाई। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 86.49। अब इसका जो वर्गमूल करोगे बेटा तो वर्गमूल करने का तरीका स्टाइल में आपको बता चुका हूं कि 86 ऐसी संख्या चुने जिसका वर्ग जस्ट 86 से छोटा हो। तो आप कहोगे 9, 9 का स्क्वायर 81, तो इसका मतलब बेटा ये 9 होगा। और 9 ढाई 90, 90 से ये छोटा है तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, या फिर 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा 9.3 होगा। कितना होगा बेटा 9.3। तो एक बार समझ लो फिर से अगर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। 86.49 है। अब आप जो है ना पॉइंट को छोड़ दो, अभी 8649 का अगर वर्गमूल करना है आपको तो आपको मैं बता चुका हूं कि यूनिट डिजिट पे 9 है। तो 9 आने की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो 3 के स्क्वायर में, एक 7 के स्क्वायर में 49 में, ठीक है ना। 7 के स्क्वायर 49। अब यहाँ पे 86 है तो ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग जस्ट 86 से छोटा हो। तो 9 का स्क्वायर होगा 81, यानी कि यहाँ पे तो 9 आया। अब 9 से अगला नंबर होता है 10, 9 ढाई 90, 90 से छोटा है तो छोटी चॉइस उठाओगे और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, बाहर निकल के एक अंक के बाद लगेगा तो 9.3। 9.3 का ये वर्ग है, इसका मतलब 86 से 49। बात समझ में आ रही, ठीक है। 9.3 का क्या होगा, वर्ग होगा 86.49, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आप जो है वर्गमूल जो है सेकंडों में निकाल सकते हो, पिछली क्लास में आप देख सकते हो, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 9.3 आ गया प्लस 5 प्लस के स्क्वायर, 5 प्लस के स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है 12.3 के बराबर है, ठीक है। तो 9.3 को माइनस कर दोगे 12.3 में से तो कितना बचेगा बेटा, आप कहोगे सर 12 में से 9 घटा दोगे तो 3 बचेगा,
कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 3। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो अब बेटा हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ का वर्ग कर दोगे तो 5 के स्क्वायर 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9। तो 5 को माइनस करोगे तो के स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गए 4, तो के की वैल्यू कितनी है बेटा 2। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा यानी कि के का जो मान होगा वो क्या होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन में दूर दूर तक आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो इस बात का मतलब होगा कि डी ऑप्शन आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन डाटा चेंज करके भी आया तो आप जो है बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, और पूरे का करना है बेटा वर्गमूल। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है तो बच्चा क्या करता है थोड़ा सा घबरा जाता है कि पता नहीं कितना क्या बवाल आ गया हमारे सामने, ठीक है। जबकि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इसको अगर आपने एक बार बना लिया तो इस सवाल में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब मेंटली कैसे दोगे पहले आपको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए देखिए करना क्या होता है। आप मुझे बताओ यहां पे अगर मैंने लिखा 0.001 इसका स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं क्या 0.01/10 और इस पूरे का कर दूं मैं स्क्वायर। बताओ इस बात को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? भाई मैंने एक जीरो हटा दी और एक जीरो कम कर दी, तो एक जीरो कम करने का मतलब है कि हमने बटे में 10 लिख लिया, क्योंकि अगर 10 हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हम इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बेटा 0.01 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये इसका तो है ही, साथ में 10 का भी होगा, और 10 का भी होगा तो 10 का स्क्वायर बनेगा 100। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, अंश को और हर को एक बार रीड करने की कोशिश करो, देखते हैं इसमें क्या चेंज है, यानी कि अंश और हर में क्या परिवर्तन है, कितना परिवर्तन है। तो हम इस टाइप के सवाल में अंश और हर को समान बनाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, बस और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर और यहाँ पे बेटा 0.01 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां से एक जीरो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करो 0.01 है और यहाँ पे 0.001 है, तो इसका मतलब यहां से एक जीरो यहाँ पे फालतू है। क्लियर हुई बात? तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि 0.009 है और यहाँ पे 0.0009 है, तो इससे एक जीरो यहाँ पे फालतू है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये जीरो फालतू है ना, इससे एक जीरो यहाँ फालतू, एक जीरो यहाँ पे फालतू है, एक जीरो यहाँ पे फालतू है, ज्यादा है, ठीक है। इसको ही हटाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसको हटा पाया तो अंश और हर हमारा समान हो जाता है। देखिए कैसे, अगर मैं यहां से ये जीरो हटा दूं तो बटे में 10 होगा कि नहीं? अगर मैं यहां से जीरो हटा दूं तो बेटा बटे में 10 होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर मैं यहां से एक जीरो हटा दूं तो बटे में 10 होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर मैं यहां से जीरो हटा दूं तो बताइए बेटा यहां पे बटे में 10 होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। बात समझ में आई? अब आप मुझे बताइए, ये भी 0 है और यहाँ पे भी 0.1 है, यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे भी 0.01 है। लेकिन जो ये स्क्वायर है बेटा ये इसका भी है और बटे में जो 10 है इसका भी है। इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बनेगा बाहर निकल के, ठीक है ना। यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर 100 बनेगा बाहर निकल के, यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर है यानी कि 100 बनेगा बाहर निकल के। अगर 100 बनेगा यानी कि 0.1 का स्क्वायर बटा 100 यानी कि 100 बटे में हर जगह है। अगर 100 हर जगह है बेटा तो 1/100 में इधर कॉमन ले लूँ क्या साइड में? 1/100 में इधर कॉमन ले लूँ तो नीचे से हट जाएगा, नीचे से हट जाएगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल हटेगा, ठीक है, ये नीचे से हट जाएगा। बात समझ में आई? तो अब आपके पास केवल इतना बचा, ठीक है ना, 0.1 का स्क्वायर और ऊपर ये है ही। तो आप मुझे बताओ ये जो अंश है और जो ये हर में दिखाई दे रहा है ये सेम हो चुका क्या? अब ये अब सेम हो चुका क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये अब एक जैसा हो चुका। अगर एक जैसा हो चुका तो बेटा ये कट जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास केवल इतना बचेगा 1/100 और इस पूरे का वर्गमूल। इस पूरे का क्या करना है? वर्गमूल। अब ये 100 पर पहुंच गया, तो 100 पर पहुंच गया तो इसका मतलब 100 का वर्गमूल क्या होगा बेटा? 10 होगा, और जो कि हमारा बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है आप जो है चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मेंटली करना था, हमें इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। आप जो है ढंग से एक बार अच्छे से देख लेते कि एक जीरो फालतू है, एक जीरो फालतू का मतलब एक जीरो हटाओगे तो बटे में 10 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 यानी कि प्रत्येक टर्म में आपको 100 दिखाई देगा। तो 1/100
100 जो है हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बटे में 100 रहेगा तो इसका मतलब 1/100 होगा, और 1/100 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो अंश से हर कटेगा और 100 ऊपर पहुंच जाएगा, और 100 का वर्गमूल क्या बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, तो आशा है बेटा कि बढ़िया तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया इस सवाल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x इनवर्स y का अंडर रूट y इनवर्स z का अंडर रूट इंटू z इनवर्स x का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसी की वैल्यू आपको बतानी है। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये समझ लेना बेटा फ्री का नंबर देने के लिए आया है, और ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 की पावर -2, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता क्या बेटा, 1/2 की पावर 2? आप कहोगे सर लिख सकते हो, यानी कि अगर x इनवर्स लिखा हुआ है तो इस बात का मतलब यही तो होगा 1/x की पावर 1, 1/x की पावर 1। बिल्कुल होगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अब सभी के सभी मल्टीप्लाई में है, सभी के सभी मल्टीप्लाई में, और सारे के सारे स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि वर्गमूल के अंदर है, तो बेटा मैं इनको ना एक साथ ही स्क्वायर रूट के अंदर रख लूंगा। तो x इनवर्स का मतलब 1/x और इंटू वाई इनवर्स का मतलब 1/y इंटू जेड इनवर्स का मतलब 1/z इंटू एक्स। अब जो कटता है काट लो और जो पिटता है पीट लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां से x से x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 1, और 1 का वर्गमूल करोगे तो बेटा 1 ही आंसर मिलेगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना, क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो समझ लेना आप दूर दूर तक किसी भी फाइट में नहीं हो। बात समझ में आई? तो आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने देना। जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो सबके लिए हार्ड होता है, उसमें सबका ही गलत होता है। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन नहीं गलत करना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो बच्चों आपके सामने एक बहुत लाजवाब और एक शानदार और एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, और बेटा आपको वो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो कंसेप्ट इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वहां से क्वेश्चन बन के गलती से भी आ गया ना, तो बेटा जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को कर रखा होगा वो बच्चा उस क्वेश्चन को सेकंडों में उधेड़ देगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा उस कंसेप्ट को याद, जिसके समझ में नहीं आया होगा या समझा नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन में जो है या तो करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो बेटा गलत करेगा, या फिर अगर कर भी लिया तो इतना टाइम वेस्ट कर लेगा अपने एक ही क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा, जिसके कारण उसके अगले जो क्वेश्चन होंगे वो भी बर्बाद होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। कंसेप्ट क्या है इसको समझना है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या है, तो मैं यहां पे कंसेप्ट को एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। कंसेप्ट क्या होगा देखिएगा, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि यदि x बराबर √a प्लस √b अपॉन में है √a माइनस √b, एंड y बराबर √a माइनस √b, और अपॉन में है बेटा √a प्लस √b, और मैं आपसे पूछ लूं देन x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, बस केवल आपसे इतना पूछ लूं कि बताइए मुझे x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस बात का मतलब बेटा ये होगा कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता करनी है कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू बेटा ये है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये x की वैल्यू दे रखी है और ये y की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या ये इसी को उल्टा करके लिख रखा है भाई? ये हर है और ये अंश है, तो जो हर था उसको अंश बना दिया और जो अंश था उसको हर बना दिया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की जो वैल्यू है इस 2 को ही उल्टा करके लिख दिया, y की वैल्यू 1/2 लिख दी, तो y की वैल्यू क्या लिख दी, 1/2 लिख दी। यानी कि x की वैल्यू अगर ये है तो इसी को पलट दिया, 1/√a प्लस √b बटे √a माइनस √b, तो ये √a माइनस √b ऊपर चला जाएगा और y की वैल्यू ये बन जाएगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो y है ये y कुछ और नहीं है, ये x का ही उल्टा है। तो इस बात का मतलब
मतलब ये हुआ बेटा कि जो y है ये y कुछ और नहीं है, ये इसी x का क्या है बेटा, उल्टा है। तो इस बात का मतलब अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो y है y की जगह में 1/x रखना पड़ेगा, क्योंकि y जो है वो x का ही उल्टा है, रेसिप्रोकल है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 1/x है, y बराबर 1/x है। अगर y बराबर 1/x होगा तो इस बात का मतलब ये होगा कि x y, अगर x और y की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मतलब 1 होगा, x y की जो गुणा होगी वो 1 होगी। क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप x की और y की गुणा करोगे तो देखिए ये इससे कटेगा और रूट a माइनस रूट b इससे कटेगा, तो x y का मान 1 ही होगा कि नहीं, या फिर यहां से भी निकाल लोगे तो x इंटू वाई बराबर 1 के बराबर होगा कि नहीं। तो एक पॉइंट तो आपको ये समझना होगा कि जो y की वैल्यू होगी वो x का ही उल्टा है, ठीक है, और x y जो होगा वो उसका मान 1 होगा। क्लियर होगी बात? तो इसको अगर हमें जोड़ना है, x प्लस वाई का मान निकालना है, तो इस बात का मतलब x प्लस 1/x को जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, रूट a प्लस रूट b अपोन में है रूट a माइनस रूट b, और इसको जोड़ दोगे रूट a माइनस रूट b बटे रूट a प्लस रूट b। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान के चलो एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, 1/3 प्लस 1/5 इनको जोड़ना है, अगर इनको जोड़ना है तो एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे सर 3 5 का एलसीएम 15 है, कितना होगा? 15 होगा। तो कुल मिला के 15 है क्या? तो आप कहोगे सर कि 15 क्या है? 15 जो है 3 और 5 का प्रोडक्ट है, गुणनफल है, 3 पंजे 15। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ये कहना चाहूंगा कि जब जब एलसीएम दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बनता है तो आप कुछ नहीं करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। 5 ही कम 5 प्लस 3 ही कम 3। बात समझ में आई? तो 5 और 3 8, 8/15 बनेगा। बात समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जब एलसीएम दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बनेगा तो आप जो है डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी थोड़ी सी स्पीड में और 4 चांद लग जाए। बात समझ में आई? तो चलिएगा, अगर इतनी बात आप समझ गए तो अब करना क्या है समझने का प्रयास करते हैं। 1 सेकेंड भाई, है ना, 1 सेकेंड भाई, चलिएगा। तो जब आप इतनी बात समझ चुके हैं तो अब करना क्या होगा आप समझिएगा। तो आपको करना क्या है बेटा, इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या होगा बेटा, इन्हीं का प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, रूट a माइनस रूट b और रूट a प्लस रूट b, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट बनेगा। अगर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा रूट a माइनस रूट b इंटू रूट a प्लस रूट b। फुल डिटेल के साथ मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर आपको एक गोल्डन कंसेप्ट है उसको याद रखना है कि इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट बन चुका बेटा एलसीएम, तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखोगे तो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर बनेगा। रूट a प्लस रूट b का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। भाई जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है बेटा। तो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर प्लस रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा बेटा। फॉर्मूला क्या था कि यदि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो बेटा आप कहोगे सर ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एक फॉर्मूला ये था जो कि मैं पिछली क्लास में लिखवाया था आपको कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये गणित की ABCD है, इनको हमेशा याद रखना है। कब कहां किस जगह इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, तो इनको याद रखना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर बीच में प्लस है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो 4ab के बराबर होता है। तो आप मुझे बताओ ये जो ऊपर लिखा गया है अंश में, क्या ये इसी फॉर्म में नहीं लिख रहा कि अगर ये a है और ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस बात का मतलब ये होगा ये कुछ और नहीं है बेटा, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर। अब a क्या है बेटा, रूट a का स्क्वायर क्या बनेगा, a बनेगा,
और रूट बी का स्क्वायर क्या बनेगा, बी बनेगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी। अब आप मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं दिखता आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात समझ में आई? तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बार माइनस हुआ एक बार प्लस हुआ, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो बनेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा, कि एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है। तो रूट ए का स्क्वायर ए और रूट बी का स्क्वायर बी और बीच में आएगा माइनस। तो इसका मतलब जो गोल्डन कंसेप्ट आपके सामने निकल के आया बेटा, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी हमेशा 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के बराबर होता है। दिस इज गोल्डन कंसेप्ट। बात समझ में आई? तो इसको हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर हो चुकी बात? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतनी जगह मैं यूज करूंगा इसको, इतनी जगह मैं यूज करूंगा। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं याद रखते तो आपकी कैलकुलेशन बेटा इतनी बढ़ जाएगी कि आप क्वेश्चन को 1 मिनट तो क्या 2 मिनट में भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप बेटा सेकंडों में सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना एक तो कि जो अंदर वैल्यू होगी ये दोनों के दोनों रूट में होगी। ये भी रूट ए है, ये रूट बी है, रूट के अंदर है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी प्लस इसी का उल्टा लिख दो रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी। तो इसकी जो वैल्यू होगी 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन में क्या होगा ए माइनस बी। इसको हमेशा याद रखना। अगर ये आपके समझ में आता है, अगर आपके ये चीजें क्लियर हुई तो आप जो है इस क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हो। किस तरीके से देखेगा, क्या ये इसी तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं भाई? ये दोनों इसी तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको कर देता हूं यहां से रफ, तो आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में करोगे? आप इसको मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो। किस तरीके से? रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, यानी कि इसी का उल्टा जुड़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी, 7 और 5 12 अपॉन 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 यानी कि 12 दूनी 24, 24 बटे 2, आंसर कितना 12। तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हो। डी ऑप्शन आपका जवाब है। उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अच्छा चलो, इससे आगे एक छोटी सी चीज और समझने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, ये तो चीज समझ में आई होगी आपको। डायरेक्ट जो है इसमें डायरेक्ट अप्रोच लगानी है इसी कंसेप्ट की। ठीक है, चलिएगा एक छोटी सी चीज और समझते हैं भाई। इसको मैं यहां से एक बार रफ कर दूं तो वो छोटी सी चीज क्या होगी उसको समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 है, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? या फिर x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? या फिर मैं आपसे पूछ लूं x की पावर 15 प्लस 1 बटा x की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी? ये इस तरीके से मैं चीजें पूछ लूं तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है बेटा फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1 बटा एक्स गलती से भी आपको 2 दिखाई दे तो बेटा x की वैल्यू फिक्स होती है। x की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है ना? आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि अगर मैं उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो वो 2 के बराबर आ जाए। तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में x की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या है बेटा? x बराबर 1। अगर आप x की वैल्यू 1 यहां पे पुट करते हो तो ही ये 2 के बराबर हो सकता है, अन्यथा 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप यहां पे पुट करके देखिएगा x बराबर 1, तो x का मान कितना? 1 प्लस x का मान कितना? 1, 1 बटा 1 यानी कि 1 और 1 2। तो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? 2 पे। ठीक है ना? तो x बराबर 1 पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो इस बात का मतलब है कि x की वैल्यू आप हर जगह 1 रखोगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, तो इसका भी आंसर 2 होगा। 1 की पावर 3, 1 प्लस 1 बटा
1 की पावर 3 का मतलब 1, तो 1 और 1 2, आंसर 2 होगा। क्योंकि 1 की पावर चाहे तुम कुछ भी कर लो, 1 की पावर 100 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, 70 कर लो, मान 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 1 की पावर 5 करोगे तो 1 बटा 1 की पावर 5 1, तो इसका भी आंसर कितना 2, इसका भी आंसर 2। तो ये गलती से भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछता है, हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका, एक समय पे ये एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन रहा था, एसएससी पूछती थी इसको, लेकिन हो सकता है कि इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाए कि अगर गलती से भी x प्लस 1 बटा x बराबर 2 हो, या n प्लस 1 बटा n बराबर 2 हो, या y प्लस 1 बटा y बराबर 2 हो, तो कुछ भी पूछ ले x का मान हमेशा 1 होता है। अब इस बात की गारंटी कौन देगा, मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी समझा दूंगा इस बात को, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं एक बार रफ, तो समझिए। अब मुझे बताओ, ये हमारे सामने था x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लोगे, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होगा बराबर 0 के। तो मुझे ये बताओ, क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है क्या, कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, भाई x स्क्वायर प्लस 1 2ab 2x, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर होगा, और x की वैल्यू 1 ही होगी कि नहीं। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको केवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना था कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है कि मैं x की वैल्यू इस कंडीशन में सेटिस्फाई करा दूं और वो 2 के बराबर आ जाए। तो x की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है, वो है 1। बात समझ में आई। तो इतनी बात अगर समझ में आ चुकी तो बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ याद हो भले ना हो, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है, ये गोल्डन रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है ना, कि रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 2 इंटू ए प्लस बी बटे ए माइनस बी के बराबर होगी। क्लियर हो चुकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं यहां पे कुछ और वैल्यू रखता हूं, कुछ और कंडीशन देता हूं, कि जैसा मैं तुम्हें दे दूं कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 3 है, और मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आंसर जो है आप सेकंडों में देना सीख जाओगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा, वो चीजें क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, वो समझना। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं x से और b को रिप्लेस कर दूं बेटा 1 बटा x से, तो फॉर्मूला तो यहां पे भी अप्लाई होगा फिर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स, तो x x कटेगा, तो x x कटेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है बेटा, x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2। बोलो बात सही है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल यहाँ तक चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर है, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 को इधर भेज दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस 2 को इधर भेज दो, यानी कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स की पावर 2 और माइनस के 2, ये इसके बराबर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में, ये आता है हमारे सामने एक रिजल्ट, ठीक है ना। अब इसी रिजल्ट को हम आसान भाषा में कैसे लिखेंगे, अब वो आपको याद रखना है। मैं कहूं कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स अगर k है, मैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लूं k है, इसके बराबर क्या है, k है, और हमें निकालना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। हमें अगर ये निकालना है तो इस बात का मतलब ये होगा कि इसका होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या k, तो k का स्क्वायर, और माइनस क्या है बेटा 2, माइनस क्या है 2। तो ये रिजल्ट निकल के आया यहाँ पे। इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर k है,
और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा पावर 1 से हमें पावर 2 में जाना है, और पावर 2 में जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा। x की पावर 1 है तो x स्क्वायर करना पड़ेगा, तो k का स्क्वायर और -2 हमेशा घटेगा 2 ही, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, 2 फिक्स होता है, इसलिए घटता हमेशा 2 ही है और जुड़ता भी हमेशा 2 ही है। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अब दूसरा रिजल्ट को भी याद रखोगे। अब दूसरा रिजल्ट क्या है आप समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। अब मैं बोल दूं कि यदि x - 1/x बराबर k, और मैं आपसे पूछ लूं कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो पावर 1 थी, पावर 1 से पावर 2 में गए तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, k का स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा बेटा, अगर बीच में माइनस है ना तो प्लस रखना 2, हमेशा जुड़ता भी 2 ही है और हमेशा घटता भी 2 ही है, क्योंकि 2 होता है फिक्स फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो अब आपको बिल्कुल देसी मेथड से समझना है कि अगर बीच में प्लस है तो -2 रहेगा, अगर बीच में माइनस है तो +2 रहेगा, ठीक है ना। अगर बीच में माइनस है तो जुड़ेगा 2, अगर बीच में प्लस है तो घटेगा 2, ठीक है। अब अगर इतनी बात समझ में आई तो सवाल आपके सामने है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर पावर 1 से पावर 2 में गए तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो। अब बीच में अगर प्लस है तो घटा दो 2, तो 9 में से 2 गए कितना 7, तो इस सवाल का उत्तर होगा कितना 7। लेकिन इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं 4 दे दूं, और अब की बार पूछ लूं x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हो तो 4 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, बीच में यहाँ पे प्लस है, अगर बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अपोजिट साइन लोगे 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, 16 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। क्लियर हो चुकी होगी बात, है ना। 16 - 2 यानी कि 14, क्लियर हुई बात, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूं कि यदि x प्लस 1/x बराबर मान के चलो 5 के बराबर है, और मैं आपसे पूछ लूं कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बीच में प्लस है तो -2 कर दोगे तो आंसर कितना बनेगा 23 बनेगा, आंसर कितना बनेगा 23 बनेगा। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अब कि यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x 6 है, यदि x प्लस 1/x बराबर किसके 6 है, और मैं पूछ लूं कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर, है ना, बीच में प्लस है तो -2, तो 36 में से 2 घटाओगे, 36 में से 2 घटाओगे 34 आंसर बचेगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार अब की बार में माइनस वाला दे दूं कि यदि x - 1/x बराबर 7 है, और मैं आपसे पूछ लूं कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन अब की बार बीच में माइनस है, अगर माइनस है तो इसका अपोजिट साइन लोगे +2, तो ये बात याद रखना, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 हो जाता है 51, तो आंसर हो गया 51, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास 3 कंसेप्ट है, 3 रिजल्ट है। अब उन 3 को मैं बारी बारी से लिख देता हूं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। यानी कि यदि x - 1/x मान लो, सपोज करो हमारे पास 12 है, और मैं पूछ लूं कि x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करो, तो 12 का स्क्वायर 144, यहां पे बीच में माइनस है तो +2 कर दो, 144 और 2 कितना हो गया 146 हो गया, तो इसका उत्तर क्या बनेगा 146 बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने रिजल्ट आ चुके हैं बेटा, हमारे पास टोटल जो रिजल्ट है अब वो 3 रिजल्ट आए। अब 3 रिजल्ट कौन कौन से हैं मैं एक बार लिख देता हूं फिर से दोबारा एक ही बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी बुद्धि के अंदर कैद कर लो, ठीक है। चलिएगा अब ये 3 कंसेप्ट कौन से हैं, देखिए नंबर 1 कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया ये कि √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, ये हमेशा किसके बराबर होगा 2 × a प्लस b बटे a माइनस b। ये एक गोल्डन रिजल्ट है, इसको हमेशा आपको कंठस्थ करना है, ऐसा सवाल आपको दिखते ही तुरंत इसका प्रयोग करना है। अगर आपने इसका प्रयोग किया तो आप मात्र 2 से 4 सेकंड में अपने बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा क्या बताया बेटा मैंने, ये बताया कि यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है k के बराबर है, और
इसका मतलब ये होगा कि यदि x प्लस 1/x का मान k के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालनी है तो पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो k स्क्वायर, प्लस है बीच में तो माइनस के 2 करोगे। दूसरा रिजल्ट हुआ हमारे सामने ये। अब तीसरा रिजल्ट क्या होगा, यदि x प्लस 1/x बराबर k के बराबर है और मैं कहूँ आपको x स्क्वायर, वो माइनस है भाई इस बार, है ना, माइनस x माइनस 1/x बराबर k के बराबर है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू में निकालनी है तो आप क्या करोगे, पावर 1 से पावर 2 में जाओगे k स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो प्लस 2 करोगे। बात समझ में आई? तो हमारे सामने ये 3 रिजल्ट आए। अब इन 3 रिजल्ट को हमेशा आपको याद रखना है। बात समझ में आई? तो अगर ये आपके कंटेस्ट है तो अगला सवाल जो होगा आपके सामने वो आपको करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार बेटा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करें, ठीक है ना। फिर उसी के बाद आप अपने आंसर को मैच करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 में कि यदि a बराबर √5 + 1 बटे √5 - 1 तथा b बराबर √5 - 1 बटे √5 + 1 तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ऑप्शन बेटा हमारे पास 4 है, 3/4, b ऑप्शन है 4/3, c ऑप्शन है 3/5 और d ऑप्शन है 5/3, ठीक है। तो एक बार बेटा वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। उसके बाद अपने आंसर को देखना, तभी आपको पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम कितना सीख पाए और कितना नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से और ढंग से देखो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि जो a है, a की वैल्यू है √5 + 1 बटे √5 - 1 और b की वैल्यू बेटा √5 - 1 बटे √5 + 1। तो क्या इसी का उल्टा है? क्या ये इसी का उल्टा है? तो इसका मतलब b का जो मान होगा, b का मान और कुछ नहीं है बेटा, b का मान 1/a के बराबर है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, ये 1/a ही तो है, इसी का तो उल्टा लिखा हुआ है, इसी का उल्टा लिखा हुआ है। अगर b बराबर 1/a है तो इस बात का मतलब ये होगा कि ab की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। ab की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ab यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मान कितना, 1 है। ab यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और b की वैल्यू है 1/a स्क्वायर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1/a स्क्वायर और ab प्लस ab का मान कितना आ गया, +1 अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान कितना बनेगा बेटा, 1/a स्क्वायर, तो +1/a स्क्वायर और ab का मान कितना हो गया, 1 माइनस का 1। हमें बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। और आप जैसे कि जानते हो कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हम तभी निकाल सकते हैं बच्चे जब हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? जब हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू होगी। आप मुझे बताओ, अगर हमें निकालनी है a प्लस 1/a की वैल्यू, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें देखो 1/a का मतलब क्या है, b, तो इसका मतलब हमें a प्लस 1/a का मान निकालना है। तो इस बात का मतलब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। और हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि √a प्लस √b, यानी कि a और b दोनों ही रूट में थे। तो यहाँ पे बेटा 1 का वर्गमूल कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, जो अभी अभी हमने गोल्डन रिजल्ट सीखा वही तो लिखा हुआ है ये, और हमें इन दोनों को जोड़ के लिखना है। और जोड़ना मैं आपको सिखा चुका हूं, 2 × a + b अपॉन में a - b। तो 2 × a + b, तो 5 और 1 6, 6 का डबल कितना हो गया, 12। 2 × a + b, 5 और 1 6, और बटे में लिखोगे 5 में से 1 घटा दो 4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो इसका मतलब a प्लस 1/a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर a प्लस 1/a का मान 3 है तो मुझे बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी अभी तो सीखा भाई हमने कि अगर पावर 1 से पावर 2 में जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, अगर बीच में प्लस है तो -2 करोगे, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 + 1/7 - 1 यानी कि 8/6, और 2 चौक 8 और 2 तिये 6, तो आंसर जो होगा हमारा 4/3 होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है ना, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो केवल इतना काम करना है, इन 3 कंसेप्ट का मैं प्रयोग करना था इस सवाल को करने में, ठीक है ना। वरना अगर आपके सामने ये मैं 3 कंसेप्ट ना समझाऊं तो इस सवाल को करने में आप 2 से 3 मिनट लोगे और फिर भी पक्का नहीं है कि आप सही करोगे कि गलत करोगे।
समझ रहे बात को, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा फिर। समझ में आई बात। तो इसलिए इन 3 रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बने तो आप सेकंडों में उस सवाल की दही तोड़ दोगे। समझ रहे बात को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि इफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट बटे x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट की वैल्यू दे रखी है 194। तो पूछ लिया हमसे कि बताइए x का मान क्या होगा। तो बेटा वीडियो को पॉज करो, एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करना, उसी के बाद अपने आंसर को मैच करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके मैं सामने लेकर आया हूं। ठीक है ना, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखो, तो आपको दिख ही गया होगा कि ये जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी का उल्टा लिखा हुआ है। बात समझ में आई। इसी का क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अगर इसी का उल्टा है तो समझ जाना कि कंसेप्ट जो आपको मैंने अभी सिखाया उसी का हमें प्रयोग करना है। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि उस कंसेप्ट में ए और बी दोनों के दोनों रूट के अंदर है। तो बेटा ये तो रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो रूट के अंदर नहीं है। अब इसको रूट के अंदर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का अगर अंडर रूट कर दूंगा तो ही तो एक्स बनेगा। तो बात तो एक ही है भाई, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तभी तो एक्स बनेगा। तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, तो इस एक्स को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। आपको कोई आपत्ति है? आप कहोगे सर नहीं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ क्या? नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे भी मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं बिल्कुल इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ। अगर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, अब केवल जोड़ना रह गया। और जोड़ने के लिए आपको बता रखा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कर दो। बस आपका सवाल सेकंडों में आपके कदमों में होगा उत्तर। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, ए प्लस बी करना है तो इनको इसके साथ जोड़ना है, अंदर वाले मटेरियल को जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर और माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1। और ए प्लस बी तो आ चुका, उसका भी करना है डबल। और अपॉन में क्या लिखना है, ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर में से बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा और ये माइनस का 1 प्लस में बदल जाएगा, तो बटे में आ गया 1। और ये किसके बराबर है, इन दोनों का जोड़ जो है बेटा ये आ गया। और ये किसके बराबर दे रखा है, 194 के बराबर दे रखा है। ये किसके बराबर दे रखा है बेटा, 194 के बराबर दे रखा है। बस अब कुछ नहीं करना। अब मुझे बताओ 2 से ही से काट दोगे कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल काट देंगे। 2 9 18, 2 7 14, 97 हो गया, है ना। अब ये 1 जाके उधर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर बराबर किसके होगा, 2x स्क्वायर बेटा 98 98 के बराबर होगा। और 2 से इसको काट दोगे तो 49 दूनी 98, तो x स्क्वायर बराबर 49। तो x का मान क्या बचेगा, 7 बचेगा, जो आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा बेटा वो क्या होगा, 7 होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से हमें इस तरह के क्वेश्चन को अंजाम देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में है 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बटा रूट 2 माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको करना है सिंप्लीफाई। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं भाई। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको मैं बता चुका पहले ही कि जब भी अपोन में यानी कि हर में अगर रूट में कोई वैल्यू है तो आपको हमेशा उसका रेशनलाइजेशन करना है। फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं। रेशनलाइजेशन यानी कि हर परिमेयकरण के अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना। ठीक है बेटा, तो इतनी बात अगर आपके समझ में आती है तो, क्योंकि ये उस वाले कंसेप्ट पर तो नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा तो कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, इसका तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं हमें, इसको तो एज इट इज रखो 2 प्लस रूट 2, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें सिंपल फॉर्म में दे रखा है, बटे में नहीं है, ये अंश के रूप में दे रखा है। ठीक है, तो चलिएगा इसका करते हैं हम रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करने का तरीका आपको पता है, आप जो है किस तरीके से आप करोगे रेशनलाइजेशन उसको समझना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेशनलाइजेशन करना है तो आपको पता है कि आप जो बटे में लिखा होता है उसके अपोजिट साइन से अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन इसको हम फास्ट कैसे करें, जल्दी स्पीड से कैसे करें, तो इसको सीखना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आपको रेशनलाइजेशन करना है, हर परिमेय करना है और जल्दी से करना है, तो आप एक काम करना, बटे में जो वैल्यू दिख रही है ना, उनके वर्गों का अंतर देख लो कितना है, उनके वर्गों का अंतर कितना है। तो 2 का स्क्वायर कितना बेटा, 4, और रूट 2 का स्क्वायर कितना, 2। तो 4 और 2 के बीच में जो अंतर होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे इनके वर्गों का अंतर कितना होगा बेटा, 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2।
बात समझ में आई। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। हालांकि हम एक स्टेप और कम कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे एक स्टेप और ज्यादा लिखना पड़ेगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिएगा, इनके वर्गों का अंतर कितना है बेटा 2, तो मैंने लिख दिया बटे में 2। अब अंश में क्या करोगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस है तो माइनस, तो यानी कि अंश में पहुंच गया 2 माइनस रूट 2। क्लियर हो चुका बेटा। तो ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन हर परिमेयकरण। आप अलग से भी रख के लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी का। इसी कारण मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे वर्गों का अंतर लिख दिया, क्योंकि वर्गों का अंतर ही फॉर्मूला बनेगा लास्ट में, ठीक है। तो इन दोनों के वर्गों का अंतर है बेटा 2, और ऊपर क्या करोगे, 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अपोजिट साइन से, 2 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा। क्लियर हुई बात। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर रूट 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, रूट 2 माइनस 2, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब माइनस कॉमन ले लिया तो बटे में क्या बचेगा बेटा, 2 माइनस रूट 2 बचेगा, 2 माइनस रूट 2 बचेगा, और 2 माइनस रूट 2 क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 2 बचेगा। जब मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे माइनस, तो प्लस की जगह तो हो गया माइनस, और बटे में क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 2। अब मुझे बताओ इनके वर्गों का अंतर क्या बनेगा। इनके वर्गों का अंतर है बेटा 4, वो सॉरी 2, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 में से 2 घटाओगे तो बचेगा कितना, 2। लेकिन ऊपर क्या लिखोगे, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 प्लस रूट 2। ऊपर क्या हो गया बेटा, 2 प्लस रूट 2। तो उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। मैंने इसको यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस, और इसको इस फॉर्म में बदल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहोगे सर नहीं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो अंश होगा वो अंश क्या बनेगा, वो सॉरी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा यहाँ पे 2। अब एलसीएम इनका 2 आया, तो 2 माइनस रूट 2, ये माइनस इसमें एंट्री करेगा अंदर में, अंदर मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 2, और ये प्लस का भी माइनस में रूट 2, ठीक है ना, और साथ में ये चला हुआ है 2 प्लस रूट 2। क्लियर हो चुकी। अब जो कटेगा उसको काट लो, और जो पिटेगा उसको पीट लो। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से 2 जो है कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 क्या बचा, माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 का मतलब माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2, तो 2 प्लस रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे 2, ये बचा बेटा अंदर। बात समझ में आई। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 2 प्लस रूट 2, और ये रूट 2 माइनस का है तो माइनस के रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा आंसर कितना, 2। तो इस बात का मतलब है आंसर है हमारा 2। हालांकि हम जो है इसको मेंटली कर सकते थे, मेंटली करने के बाद हम सीधे इस स्टेप पर पहुंचते। ये 2 स्टेप तो मेंटली कर सकते हैं हम, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये 2 स्टेप बढ़ाकर लिखने पड़े ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर हो चुकी बात है ना। तो आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो कुछ नहीं किया बेटा हमने इसमें, हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया और इसका भी रेशनलाइजेशन कर दिया, लेकिन इसको हमने माइनस कॉमन लेके 2 माइनस रूट 2, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 2 से छोटी होती है, और रूट 2 की वैल्यू अगर छोटी होती है तो मैंने पहले इसको 2 इधर कर दिया, रूट 2 को इधर कर दिया, माइनस कॉमन लेके यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। फिर इसका भी रेशनलाइजेशन कर दिया, इसका भी, और फिर रेशनलाइजेशन करने के बाद जो बचेगा हमारे पास 2 बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी समझ में ना आया क्वेश्चन, तो एक बार बेटा इसको एक बार अपनी कॉपी पे खुद बनाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो अगली ही क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो है वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और छोटी सी बात में फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो बच्चा ये हमारी क्लास देख रहा है, बार बार देख रहा है, तो अच्छे से समझ लेना कंसेप्ट को, ठीक है ना, क्योंकि सारा खेल कंसेप्ट का ही है। और कहीं आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ हमारी इन क्लास को देखते हो तो। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन अगर वही बात है ना कि बच्चा जो है फ्री की चीज, फ्री का मटेरियल लेना नहीं चाहता, जबकि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी तब तक हम आपको फ्री में मटेरियल देंगे, यूपी पुलिस का हो चाहे यूपीएसआई का हो। धीरे धीरे फिर जो है हम ये जब पूरी क्लास डाल देंगे हम सारी चीजें, फिर हम जो है जब नेक्स्ट दोबारा फिर जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो उसके बाद हम बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है ना, यानी कि सीजीएल मेंस लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ताकि जो बच्चा एसएससी से जुड़ा होगा, हालांकि सीजीएल जो प्री लेवल का है वो सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। यूपी पुलिस का तो कवर हो ही रहा है साथ में। यूपी पुलिस तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, कुछ भी एग्जाम नहीं है जिसके चक्कर में लोग बाग परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें साथ साथ में इस तरीके से लेकर चलना है कि एक बार में ही पढ़ने से आप अनेक एग्जाम की तैयारी कर लो। यूपी पुलिस तो बहुत छोटा सा एग्जाम में 20 सवाल आने हैं, तुम इसको ऐसे ही जो है जब ये सारी क्लास देख लोगे तो ऐसे ही उड़ा दोगे 20 सवाल को, कुछ भी एक भी सवाल नहीं बचेगा। और हमारे जो स्टूडेंट रह चुके ऑफलाइन क्लास में, बहुत सारी लड़कियां भी है और लड़के भी है,
अधिकतर जो आज के टाइम पे यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है, उनके पूरे में से पूरे क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं फिर, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।